बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, आज शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर LDA, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर। इसका अब इंग्लिश ऐसे का जो पेपर है वो 27 तारीख को होने जा रहा है और उसके लिए सर रोल नंबर स्लिप्स भी कल अपलोड हो गई थी शाम को। तो आप में से वो लोग जिन्होंने अभी तक अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड नहीं की तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब सर के साथ डिस्कस करेंगे कि आखिरी 3 दिन है हमारे पास और 2 दिन है बल्कि आज आज तक और कल का दिन है। तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी आउटलाइंस इनको देखनी चाहिए या उनके बारे में इनको कोटेशन देखनी चाहिए? सही। तो सर एक तो बहुत शुक्रिया। जी सर, थैंक यू। सर इंग्लिश ऐसे जो कि अभी पब्लिक सर्विस कमीशन लेने जा रहा है, एक तो ये है कि ये जो इंग्लिश ऐसे है, कल एक हमारा दोस्त मिला मुझे तो वो कह रहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ उसकी 1 पेपर की बहुत अच्छी तैयारी है, वो मुझे कह रहा था कि मेरे 80 से 82 नंबर एक्सपेक्टेड हैं कि AD LDA के फर्स्ट फेज में आ जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त नंबर है सर। लेकिन वो इंग्लिश ऐसे देने के लिए नहीं जा रहा था। काश उसकी अच्छी तैयारी होती है, एटलीस्ट नॉर्मल भी तैयारी होती, 40 नंबर उसकी आते उसका जैक लग जाता। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी जनरल नॉलेज की बहुत अच्छी तैयारी है लेकिन डिस्क्रिप्टिव नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा भी नहीं है। तो एक तो उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि हमें पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन सर देखिए कि अगर हमारे देखने वाले हमारी वीडियोस पिछली भी देखते हैं तो हमने 2 बातों पे बहुत फोकस किया है। एक तो मैंने शुरू में कहा था कि ये उन लोगों के लिए ब्लेसिंग है जो शुरू में थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। लोग इससे अभी फेयर में मुब्तला होंगे, इसके ना इंग्लिश ऐसे के, उर्दू ऐसे के। जिन लोगों ने थोड़ी सी मेहनत की वो निकल जाएंगे, ऐसे ही है। एक ये बात। और दूसरा, मुझे याद है कि हमने कोई 8 माह पहले वीडियो बनाई थी और उसमें आपने बार बार ये कहा था कि आप ये ना सोचें कि उसकी डेट आएगी तो हम लिखना शुरू करेंगे। आप आज आधा सफ़ा लिखें, कल 1 सफ़ा लिखेंगे, परसों 2 सफ़े लिखेंगे, आप अब से लिखना शुरू करेंगे तब तक आपकी बेहतरीन ग्रेप हो जाएगी। नहीं, इनके सवालात खत्म हो तो ये सोचे ना बस। अब ये तो अच्छा जी। अच्छा, अब आ जाते हैं जो आप लोगों का पेपर होगा 100 नंबर का, इंग्लिश ऐसे होगा। 5 से 6 मज़ामीन आपको दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक मुद्दे के ऊपर आपने तकरीबन 1600-1700 वर्ड्स का इंग्लिश ऐसे लिखना होगा। अब जो इंग्लिश ऐसे अभी आते हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप गो थ्रू करके जाएं, लेकिन उससे पहले आपका इंग्लिश ऐसे में आपकी आउटलाइन होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश की ग्रामर ठीक होनी चाहिए, आप आसान अल्फाज में अपनी बात को बयान करने के काबिल होने चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ आपके ऐसे के अंदर रब्त होना चाहिए। मतलब रब्त बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बात में रब्त नहीं है, जैसे शायरी में रब्त नहीं होता तो वो शायरी किसी काम की नहीं होती, सेम ऐसे इंग्लिश की या उर्दू की जो इंग्लिश या ऐसे की जो तहरीर होती है, अगर उसमें रब्त नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। तो सर आप कोई से भी 3 मज़ामीन जो हैं वो बताएं जो इनको हमारे देखने वालों को देख के जाने चाहिए। 3 फिर मैं भी सजेस्ट करूंगा। सर जहाँ तक पेपर अब होने जा रहा है म्यूनसिपल ऑफिसर और LDA का, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये दोनों की पोस्ट हैं। इन्हें नंबर 1 तो गवर्नेंस जो है ना उसको देख के जाना चाहिए, उसकी आउटलाइन को अच्छी तरह देख के जाएं। गवर्नेंस से रिलेटेड, गुड गवर्नेंस हो या गवर्नेंस के हमारे लूप्स हैं जितने भी हैं, हाँ जी, मीन गवर्नेंस पूरी की पूरी एक थीम हो गया, चाहे वो गुड गवर्नेंस है, बिल्कुल, चाहे वो बैड गवर्नेंस है, या वो फैक्टर्स जो हमारी गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक पिछली दफा जो तहसीलदार का पेपर हुआ था उसमें भी आया था कि आपकी जो एफिशिएंसी है, वर्किंग डिलीवरी है, वो आपकी गुड गवर्नेंस का एक क्या होता है, अहम कंपोनेंट है। हाँ जी। एक तो मेरा ख्याल है कि एक ये थीम है। दूसरा, हमारा इस वक्त जो करंट आमतौर पर बाकी पेपर्स में भी आ रहा है, AI कह लें या सोशल मीडिया कह लें, दूसरा थीम ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ठीक है। क्या वो 5 साल बाद इंसान कहाँ पे होगा, उसकी मदद से। अच्छा, और फिर जो तीसरा है वो है जो इन्वायरमेंट कह लें या उसको ग्लोबल वार्मिंग कह लें, मतलब क्लाइमेट चेंज जो है। मेरी नज़र में ये 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, थीम्स हैं। ठीक है, आप क्या कहते हैं? अच्छा, मेरी नज़दीक ना सर जो रिफॉर्म्स है ना, रिफॉर्म्स वो बहुत ज़रूरी है। मुआशरे के अंदर जब तक रिफॉर्म्स नहीं आती तब तक मुआशरा जो है या गवर्नेंस नहीं हो सकती।
ठीक है। मैं समझता हूं कि एक हमारा जो स्ट्रक्चरल है प्रोसीजर जो सरकार चलाने का, हाँ जी। उसके अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में ये जो रिफॉर्म्स हैं इसके ऊपर मुझे लगता है गवर्नेंस के अंदर रिफॉर्म्स जो हमारी गवर्नेंस मॉडल को चेंज करने का, एक तो ये है। ओके। अब गवर्नेंस के साथ साथ हमारा मौजूदा गवर्नेंस सिस्टम जो है इसके अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है, वो है लोकल गवर्नमेंट्स की। हाँ जी। मुझे लगता है कि लोकल गवर्नमेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ठीक है, है। वो आना चाहिए। दूसरा, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो डिस्कस किए जाने वाला टॉपिक है वो है लो लिटरेसी रेट ऑफ हायर एजुकेशन। ओके। हायर एजुकेशन में इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसने अपने टारगेट के पूरे एडमिशन कर लिए हो, कोई भी नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसे सर रिसेंटली ना पिछले दिनों मैं कुछ देख रहा था एडमिशन के हवाले से, पंजाब यूनिवर्सिटी, जीसीयू लाहौर, जीसीयू फैसलाबाद, जिन्हें मैंने कीनली देखा ना, उनकी 3-3 दफ़ा डेट एक्सटेंड हुई है फीस सबमिशन के लिए ना, और उसके बाद एक प्रोसेस का ख़त्म होने के बाद दोबारा फिर ऐड आए हुए हैं। जी, तो एक तो ये है कि हमारा जो मतलब एजुकेशन सिस्टम है या जो हमारा सिलेबस है ये आउटडेटेड है। ये मौजूदा वक्त की जो नीड्स हैं ये उसको पूरा नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन या ओवरऑल एजुकेशनल जो हमारे इश्यूज हैं वो बहुत जरूरी है। ठीक है। ये 2 टॉपिक हो गए। और तीसरा मेरी तरफ से ये है कि जो हमारी खवातीन के हवाले से या वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से या जेंडर इक्वलिटी और जेंडर इनइक्वलिटी, ये बहुत ज़रूरी है। इस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसे राइटर्स हैं जो कि खवातीन के ऊपर लिख रहे हैं, उनके इश्यूज़ के ऊपर लिख रहे हैं या उनका डेवलपमेंट के अंदर उनका जो किरदार है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं कि वो इनकरेज करना चाहिए उनको। इसके लिए 2 मेजर टर्म यूज होती हैं, जेंडर मेनस्ट्रीमिंग या वुमेन एंड डेवलपमेंट ना, जी, WID। तो मुझे लगता है कि ये 3 टॉपिक्स जो हैं मेरे नज़दीक, बाकी जो जैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसके साथ जो आपने सोशल इशू बताया है वो है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा सोशल मीडिया है इसको कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास। ठीक है। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की सूरत में आप इतनी भी ज्यादा लिबर्टी नहीं दे सकते कि वो बहुत ज्यादा थ्रेट बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही। ये भी है। फिर उसके बाद हमारे जो टेरिटोरियल इश्यूज हैं, लाइक जैसे हमारे पास दहशतगर्दी का मसला है, जो टेररिज्म वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इससे पहले इंडिया के साथ भी टेंस टाइज देखी हैं। हाँ जी। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर्स हमारी जो वो पूरा वीक चला मई वाला, हाँ जी। तो वो भी हमने देखा, तो उसके नज़दीक टेररिज्म भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि हमारी जो कौमी सलामती है, नेशनल पॉलिसी, हाँ, हमारी जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनर है ना, वो हमेशा इंटरनेशनल टॉपिक को पंजाब की बेस करता है। ये आपने बहुत पते की बात बता रहे हैं आप लोगों को ना। अब पिछली दफ़ा आप देखें तो क्लाइमेट चेंज का पंजाब की या पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, पहली बात। फिर उन्होंने ये कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका हमारी सोसाइटी के अंदर क्या किरदार है। अच्छा, हेल्थ रिफॉर्म्स जो कि एक मतलब रिफॉर्म्स हैं हमारे मुआशरे की, बहुत ज़रूरी रिफॉर्म्स हैं, उन्होंने हेल्थ रिफॉर्म्स को पाकिस्तान पर्सपेक्टिव के साथ साथ पंजाब के पर्सपेक्टिव से भी देखा। सही। ठीक है, तो इस तरह के जो आप इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में ना, आपने अपने सूबे के हवाले से भी देखना है कि हमारे उसके ऊपर कौन सी पॉलिसी चल रही है। तो अगर आप इसको इनलाइन कर लेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी पेपर हर बंदे को देना चाहिए। सर मैं अगेन कहूँगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ना इनिशियल एसेस वाली, वो उन लोगों के लिए ब्लेसिंग है जो थोड़ी सी करेज करके, थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी एफर्ट के बाद पेपर में जा बैठेंगे। सर जी, एक तो बार बार लोग सवाल पूछते हैं कि क्या सीट्स इंक्रीज होने वाली हैं या नहीं। हम इससे भी कुछ लोग पूछें सर, हमने कितने दिन पहले बताया था कि DGLDA ने पब्लिक सर्विस कमीशन को इतने दिनों से लिखा हुआ है, और आपको भी पता है पब्लिक सर्विस कमीशन को 18 जून को सिलेबस मिला था असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डेप्टी सुपरिटेंडेंट, और उन्होंने 3 माह के बाद उन्होंने अपडेट किया। तो ये प्रोसेस है सरकार के अंदर, PUCs पुट अप होती हैं, उसके ऊपर डिसीजन होता है और भी बहुत सारे लवाजमात होते हैं। तो ये सीट्स इंक्रीज हो जाएंगी इंशाल्लाह। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ हमने कोई गलत बयानी की हो, नहीं, ये वहाँ पर अंडर कंसिडरेशन है चीज़ें, और ये सीट्स बहुत जल्द इंक्रीज होने वाली हैं। तो आप में से वो सारे लोग हिम्मत करें, करेज करें और पेपर देने के लिए ज़रूर जाएं। पास फेल और बात है,
जाहिर है आप आपने अपना आपने आइंदा भी तो पेपर देने हैं जी ना। आप अपना बेस्ट देकर आए उस दिन। आपने टारगेट ओरिएंटेड रहना है। आपने 4 टॉपिक्स 5 टॉपिक्स अगर तैयार किए हैं तो सिर्फ 4 से 5 हर टॉपिक के हवाले से एक एक कोटेशन याद कर लें। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख लें कि किसका रेफरेंसेस रेफरेंस देखने मैंने उसमें। देना है। सिंपल अपनी टू द पॉइंट अपनी बात करें और उसके बाद जो है वो आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप अगर इंग्लिश ऐसे देने के लिए जाएंगे तो ये आपने को लिखवाया हुआ नहीं है कि आप रह जाएंगे। आप अगर अच्छा लिखेंगे टू द पॉइंट लिखेंगे पर्टिनेंट लिखेंगे और अपने सिलेबस से हटकर नहीं लिखेंगे तो मेरे ख्याल में आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। सर देखें, जहाँ तक हम इसको इस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि मुश्किल हो गया है, पीपीएससी ये है, तो देखें जो लोग इसकी तैयारी कर लेंगे, जिस तरह अब इंग्लिश ऐसे इसमें है, म्यूनसिपल ऑफिसर में है, एलडी में है या एआरसीएस, तो इन लोगों के लिए नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी इजी हो जाएगी अगर ये लोग पीएमएस में जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही इसका है। फायदा भी तो है ना इस चीज़ का। तो हमारे लिए आप तमाम दोस्तों के लिए बेस्ट विशेस। पेपर देने के लिए ज़रूर जाएं तो वो आप अच्छे एक शाहसवार बन सकते हैं। और अच्छा शाहसवार हमेशा या जीतता है या गिरता भी है तो मैदान के अंदर गिरता है। घर बैठ के बेड के ऊपर सोफे के ऊपर हमारी तरह ऐसा नहीं बैठा रहता और सोचता रहता है कि मेरे लिए शायद कोई गैबी इमदाद आएगी। गैबी इमदाद आपकी मेहनत करने से आपके साथ हो सर सकती है। चेगवेरा का एक पूरा कोटेशन मुझे अब एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन उसका मकसद ये था कि जब मैं जंग में चला गया ना, फिर मेरे लिए फतह या शिकस्त मानी नहीं रखती। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। तो फतह और शिकस्त से निकल के आप जाएं तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया।